हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि डीएसएसबी एग्ज़ाम जुलाई 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है, पेपर भी मैंने लगा दिया है कि किस चीज़ का पेपर और उसमें किस तरीके की रीजनिंग जो थी पूछी गई थी। इससे पहले हम जीएस कर चुके हैं, जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी डीएसएसबी एग्ज़ाम जुलाई 2025 में मीन्स जो भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो पूछी गई थी, तो वो 3 सब्जेक्ट हम कर चुके हैं। चौथा है रीजनिंग। फिर बचता है हमारा मैथ को जो है हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स डेली के 20 क्वेश्चंस जो है ज़रूर किया करेंगे। वीडियो यहीं पे मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें देखो जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे ना मैथ में उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसीलिए यही डिसाइड किया मैंने कि डेली के 20-30 क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा कि उसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक प्रैक्टिस जो है आपकी उसकी होती रहेगी। और डेली ये करेंगे तो 15 दिन भी अगर हमारे पास हैं तो 15 में अगर हम 20 क्वेश्चन भी अगर डेली करते हैं तो 300 क्वेश्चन के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। और अभी हम रीजनिंग करेंगे। इसके अलावा कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकता है। उनको जो है डेली टारगेट्स दिए जाते हैं बच्चों को। ठीक है, 15 दिन का हम लेके चले थे। 1 अगस्त से जो है हमने इसको शुरू किया था और 15 अगस्त तक जो है हमने जो पूरा सिलेबस है उसको ख़त्म करना है। उसी तरीके से जो है टारगेट सेट किए गए हैं। उसके बाद जो है प्रैक्टिस चलेगी और साथ साथ भी जो है प्रैक्टिस हो रही है। रीजनिंग के जो है डेली 30 क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं, वो आपको टाइम लगा के जो है सॉल्व करने होते हैं, ताकि आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ सके। सिर्फ उसलिए जो है प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहे उसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा गया है। एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है एंड देन जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेजना है और उसके बाद जो है वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। हमें आंसर पे नहीं जाना है, हम सिर्फ यहाँ से जो है चेक करेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सभी बग स्कार्फ हैं। क्या बोला है? सभी बग जो हैं वो क्या हैं? स्कार्फ हैं। उसके बाद कह रहा है कि जितने भी बग हैं वो वॉलेट हैं। अब ये जो वॉलेट वाला है ये इस तरीके से भी बन सकता है और स्कार्फ होके ऐसे भी बन सकता है। दोनों तरीके से बन सकता है क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं बताई गई है। ठीक है, सभी बग शावक हैं। जितने भी बग हैं वो शावक है, तो शावक यहाँ पे भी आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। किसी भी तरीके से जो है शावक को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है दोनों तरीके से। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कि क्या सभी के सभी स्कार्फ शावक है? नो। देखो, स्कार्फ यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, तो कहीं पर भी हो सकता है। हमें इसकी सिचुएशन नहीं पता है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। अब इसने कहा कुछ शावक वॉलेट है, कुछ शावक वॉलेट है। अब इस वाली कंडीशन में चाहे शावक बाहर हो चाहे शावक अंदर हो, वॉलेट बाहर हो वॉलेट अंदर हो, तो कुछ वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी ही होगी। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सभी वाला नहीं करता है। ठीक है, चलिए ओके, ये वाला क्वेश्चन है। अपने आप सॉल्व करके देखिए, कॉपी उठाइए और जब भी रीजनिंग मैथ पढ़े तो कॉपी को साथ में लेके बैठे एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर पे ही ध्यान रखें, नहीं, जो क्वेश्चन दिया गया है ना उसके लॉजिक को समझना है सिर्फ हमें। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। वंश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए ना, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है, पूर्व और पश्चिम होते हैं। ठीक है, वंश बिंदु ए से, एक बिंदु है ए, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और ये 7 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर दाएं, जब यहाँ पे इस पोजीशन पे जब वो है तो वो क्या होगा, दाएं उसका इस तरफ आएगा, तो वो दाएं जो है कितने मीटर, 17 किलोमीटर जो है वो चलता है और बाद में बाएं मुड़ता है। बाएं जब मुड़ेगा तो यहाँ पे मुड़ेगा, ये वाला, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये बिंदु बी जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए, अनमोल बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करता है जो बिंदु ए से 13 किलोमीटर पूर्व में है। बिंदु पी से कौन ड्राइव करना शुरू कर रहा है? अनमोल। ठीक है, और 13 किलोमीटर पूर्व में, तो देखो ए से 7 किलोमीटर ये हो गया और 13 किलोमीटर है यानी कि 6 किलोमीटर और, एक मिनट, क्योंकि नीचे 10 दिखाया हमने तो इस 6 को थोड़ा सा कम जो है दिखाएंगे हम। तो 6 किलोमीटर जो है जाते हैं, तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर और यहाँ पे है अनमोल बिंदु पी पे।
ठीक है, से ड्राइव करना शुरू करता है, ओके, और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो बिंदु पी जो है ना अनमोल, बिंदु पी से 8 किलोमीटर पूर्व यानी कि 8 किलोमीटर और आगे जाएगा, 8 किलोमीटर और आगे जाएगा, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर, देखो यहाँ पर भी 17 किलोमीटर ही थी, तो जैसे ही दाएं मुड़ेगा तो 17 किलोमीटर इतना ही आपको दिखाना है कि हाँ भाई ये 17 किलोमीटर यहाँ पे चला। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है। अब इस पोजीशन पे आके दोबारा जो है बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 1 किलोमीटर जो है वो ड्राइव करके बिंदु क्यू पे रुक जाता है। बिंदु क्यू और बिंदु क्यू बी के बीच न्यूनतम दूरी जो है ज्ञात करने के लिए बोला। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये तो 7 है ही, ये वाली टोटल जो है वो 14 है और ये 10 है, तो ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर होगी, और 1 किलोमीटर ये, तो 5 किलोमीटर जो है बी और क्यू के बीच की दूरी आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारा 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 निश्चित तरीके से एक समान और एक इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, तो कौन सा ग्रुप है जो उससे संबंधित नहीं है। डीएसएस में क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ उसमें मतलब क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से पूछ लिया जाता है और हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि क्या बताना है इसमें, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन सॉल्यूशन निकालना है, ओके। देखिए चेक करते हैं, सबसे पहले है QNPR, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो QR एक साथ आता है, ठीक है, और NP में क्या है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, NOP। सेकंड है TQ और SU, तो फर्स्ट और लास्ट एक साथ TU, देखो TU एक साथ आते हैं, और QS में क्या रहेगा, एक अक्षर जो है इनके बीच में आएगा R, ठीक है, तो ये रूल सब में फॉलो हुआ है। और सेम ONNP में भी अगर आप चेक करेंगे तो OP एक साथ आते हैं और LMN एक जो है वर्ड इनके बीच में होता है, तो ये तीनों एक साथ हैं, एक जैसे हैं। लेकिन इसमें आप थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो MJLO, ठीक है, M के साथ N आता है, सॉरी M के साथ N आता है ना कि O, ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी। इसमें क्या कर दिया गया है, एक वर्ड इनके बीच में डाल दिया गया है जो कि गलत है, वो नहीं डालना था। JKL सही है, बट यहाँ पे O की जगह पे N आना था, इसलिए जो है ये इसमें अलग हो जाएगा, ठीक। अगला है किसी निश्चित कूट भाषा में ये सब दिया गया है तो किस विकल्प का अर्थ दर्शाता है कि टी की माता पी है। तो देखो इसमें ना ऑप्शन सारे ही चेक करके देखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 ऑप्शंस जो है लगभग समान है। ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल एक जैसा दिया गया है, लास्ट में जाके जो है चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले P%Q। अगर मैं P%Q को निकालूंगी तो इसका मतलब है कि P जो है वो Q की पत्नी है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए P%Q, और P जो है यहाँ पे क्या है, Q की पत्नी है। अब मेल को प्लस साइन से दिखा लीजिए, फीमेल को माइनस वाले से, ठीक है। P Q की पत्नी है तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है QR, ये वाली देखनी है हमको, तो इसमें ये रहा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, QR का पिता है, QR का पिता है, तो R यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इस आंसर में ये है RT, ठीक है, इसका मतलब है कि R जो है वो T की बहन है, R जो है वो T की बहन है। जब बहन भाई है तो ऑब्वियस है P इसकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, और यही दिखाना था कि T की माता कौन है, P है, तो ये हमने इससे दिखा दिया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जैसे अभी इसमें ऑप्शन लगा हुआ है उसमें आपको थोड़ा सा चेक करके इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा जो है हो सकता है, ठीक। चलिए ओके, चेक द एयर को इस रूप में जो है, मतलब इस रूप में इसकी कोडिंग की जाती है, चेक वॉज बाय को ऐसे और स्टेल वॉज को ऐसे। अभी इसमें पूछा MH का अर्थ क्या है, तो देखिए MH कोड यूज़ कहाँ पे हुआ है, MH कोड यहाँ पे यूज़ हुआ है, MH कोड यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यानी कि इनके दो पॉइंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखो चेक द एयर और द स्टेल वॉज, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, द आ रहा है कॉमन इसमें, यानी कि जो कोड होगा द का वो MH होगा, ठीक है, तो राइट आंसर द हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसमें चेक करना होता है। नेक्स्ट देखिए, यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है। तो जैसे मान लो ICE है तो इसको अगले में, जैसे I से आगे क्या आता है J, CDEF, इस तरीके से बदल दिया। फिर COW को बदलना है तो DOW,
OPWX ऐसे जाएगा। फिर मैन है MNABNO, ठीक है। फन है FGUVNO। तो अब इसने पूछा है कौन सा है जिसमें कोई स्वर यानी कि वोवल नहीं है। तो देखो इसमें ओ वोवल है, इसमें भी है, इन दो में कोई वोवल नहीं है। तो दो अक्षर ऐसे हैं जिसमें कोई वोवल नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन जो था यहाँ पे करना था। तो ये देखो कैसे निकालेंगे। देखो ऐसे दिया है ADG HKN ORU VZB CFI और लास्ट यहाँ लिख लेते हैं GMP। इसमें देखो कैसे चला। अब देखो कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट से मैच होता हुआ मिलेगा इस तरीके से। कभी आपको दूसरे तरीके से मिल सकता है कि जो वर्ड है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। कैसे? ऐसे देखो ABC यानी कि दो लेटर को इन दोनों के बीच में छोड़ा गया है, उसके बाद EF और G, ठीक है। फिर G के बाद सीधा डायरेक्ट यहाँ पे H आ गया, IJK LMN, फिर OPQR STU VWXY। देखो ये गड़बड़ हो गई। अभी तक दो दो लेटर थे बीच में, दो वर्ड्स के, दो अल्फ़ाबेट के बीच में दो ही जो है अल्फ़ाबेट आ रहे थे, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो तीन आ रहे हैं। तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। यही वाला जो है गलत हो जाएगा क्योंकि हमें गलत अक्षर समूह का चयन करना था। तो यही जो है रॉन्ग होगा। और जैसा मैंने बताया या तो ये वाला ही सीक्वेंस बनेगी या फिर फर्स्ट का फर्स्ट से ऐसे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से बन सकता है। चलिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 77 संबंधित है 52 से, 93 संबंधित है 68 से। इसी तर्क से 104 को बताना है कैसे संबंधित होगा, किससे होगा। और यहाँ पे बता दिया कि ये इस तरीके से हो सकता है कि मान लो 13 है तो इसमें 13 में कोई जोड़ना, घटाना या स्क्वायर करना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक 13 है और 13 के अपोजिट 4 दिया है तो मीन्स उसको जमा करके दिया है, 1 + 3 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसा रूल जो है इसमें लगा है, ये बताया गया है। तो अब देखो 77 से 52 कैसे आ सकता है, और सभी में एक ही रूल यूज़ हुआ है। तो अगर मैं 77 और 52 का डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा, 7 में से 2 जाएंगे, 25 का डिफरेंस। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 25 का डिफरेंस, यानी कि 77 में से 25 को माइनस किया गया और 52 मिल गया। 93 में से 25 को माइनस किया गया, 68 मिल गया। इसी तरीके से 104 में से 25 को माइनस करेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 14 में से 5 जाएंगे 9 और 9 में से 2 जाएगा 7। 79 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर पे नहीं जाना है, सिर्फ लॉजिक को ढूंढने का काम करना है आपको। आगे देखिए, इसमें क्या किया गया है, 56 डिवाइड को क्या किया गया, देख डिवाइड का अर्थ गुना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई 28, प्लस का अर्थ भाग है तो ये हो जाएगा 7, माइनस का अर्थ जोड़ है तो +11 हो जाएगा, और गुणा का अर्थ घटाना है। अब बोर्ड मास इसमें लगाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो डिवाइड को जब हमने सोल्व किया तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 56 गुना 4 + 11 - 75। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 6 24, 2 4 5 20 और 2 22, ठीक है, +11 - 75। अब इन दो को कीजिए, ये हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 1 3, 235। 235 में से 75 को माइनस करेंगे, 13 में से 7 जाएगा 6, 160 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोर्ड मास याद रखना है। पहले किसी भी उस पर अगर आता है तो ब्रैकेट्स में सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले बार वाले को सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास ऑफ है या मल्टीप्लाई है तो ऑफ को सोल्व किया जाता है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, बट ऑफ को पहले सोल्व करेंगे। ऑफ को डिवाइड से भी पहले सोल्व किया जाता है। और ये ऑफ वाले क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं DSSB में, ठीक है। और वहाँ पे बहुत बार जो है बच्चों ने गलती करी है कि वहाँ पे डिवाइड को पहले सोल्व कर दिया। नहीं, आपको पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा। ऑफ का साइन बेशक मल्टीप्लाई का है, बट डिवाइड से पहले ऑफ सोल्व किया जाएगा, जहाँ पर भी ऑफ दिया गया होगा। उसके बाद फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित तरीके से समान हैं जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं। 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही संबंधित नहीं है देखने वाले मिलेंगे, ठीक है। देखो YFVH। अब देखो Y और V आपको एक साथ देखने को मिलते हैं, मीन्स 1 या 2 अक्षर का ही डिफरेंस होता है, और ऐसे ही FGH में देखने को मिलता है। तो देखो फर्स्ट वाला हम इससे अगर मैच करें तो क्या हो रहा है, Y किस पोजीशन पे होता है, 25वीं पोजीशन पे होता है ना, और V किस पोजीशन पे होता है, 22वीं। जिसने वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए, वहाँ पे मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि किस तरीके से आपको इनको याद रखना है,
ठीक है। अदरवाइज फिर इनको पूरी टेबल वो मतलब उस तरीके से लिख सकते हैं ABCDEFGH इनकी पोजीशन डाल के, ठीक है। रफ पेज मिलेगा तो जाते ही पहले वो लिख लेना है उस पर। देखो YV तो कितने का डिफरेंस आ गया, -3 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो F किस पोजीशन पे होता है, 6 पोजीशन पे होता है, और H किस पे होता है, 8 पोजीशन पे होता है। तो इसमें +2 हुआ है, तो एक में -3 हो रहा है और एक में +2 हो रहा है। तो सभी में देखते हैं क्या यही फॉलो हो रहा है। अब देखो KX HZ, K और H, K किस पोजीशन पे होता है, 11 पोजीशन पे होता है, और H 8 पोजीशन पे होता है। तो -3 हो रहा है, पीछे वाले में +2 होना चाहिए। तो X किस पोजीशन पे होता है, 24 पे, और ये 26 पे। तो 24 + 2 26 हो रहा है, ठीक है। तो इन दो में सेम रूल जो है फॉलो हुआ है। तो लास्ट वाला चेक करते हैं कि लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम होगी, कि आंसर ये आ रहा है। देखो ये वाला BQXM, ठीक है। अब B और X में देखो, X किस पोजीशन पे होता है, 25, और B अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पोजीशन पे, ठीक है। और बीच में देखो इसके Y Z और A और फिर B, ठीक है। मीन्स 4 माइनस करना पड़ेगा तब जाकर जो है ये वाली पोजीशन जो है निकलेगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो लेटर्स आ रहे थे ना उसमें 3-3 ही का ही गैप था, ठीक है। मीन्स 2 लेटर बीच में होते थे और तीसरा लेटर वो खुद होता था। यहाँ पे 3 लेटर है इन दो के बीच में, एंड देन चौथा लेटर आ रहा है। तो ये वाली गड़बड़ जो है इसमें हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Q और M है, यहाँ पे भी माइनस कर दिया है, जबकि क्या होना था, यहाँ पे प्लस होना था। क्या होना था, प्लस होना था इस वाले उसमें, ठीक है। M जो है 13 पोजीशन पे आता है ना, और Q अगर आप देखेंगे Q क्वीन 17 पे आती है। 17 और 13 4 का वो आ रहा है डिफरेंस। तो ये वाला जो है सबसे अलग हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, संख्या 362581 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, देखो कहाँ से बोला, बाएं से दाएं, 362581 बाएं से दाएं, यानी कि हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट होगा और हमारा राइट ही राइट माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल पूछा है। सबसे पहले इसको बाएं से दाएं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, चढ़ता क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, इस तरीके से। अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले ये आएगा 1 2 3 5 6 7 और 8। अब इसने पूछा संख्या, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा अंक, तो बाएं से दूसरा है 2, ये वाला, और दाएं से दूसरे अंक का योगफल, ये दाएं से दूसरा हो गया, राइट मैंने बोला था, हमारा राइट ही राइट माना जाएगा। इन दोनों का योगफल पूछा है, तो 7 + 2 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, वेट, 16 27 59। देखो एकदम से नंबर बढ़ रहा है, यानी कि क्या हुआ है, कोई मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है ज़रूर लगा होगा इसमें, ठीक है। बट अगर आप सबसे पहले डिफरेंस को चेक करना चाहे तो डिफरेंस को भी कर सकते हैं। जैसे 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2, 5 में से 2 गए 3, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4, और 9 में से 5 जाएगा 4, नहीं 5 होएगा आई थिंक। 9 में से ओके 13 में से 9 गए 4, 0 बचा, 10 में से 5 गए 5 हो गए 54। तो इस तरीके से कुछ बन रहा है, बट यहाँ पे ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। देखते हैं, चलो कुछ और। देखिए यही पैटर्न लगेगा। देखिए क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और फिर निकालते हैं। क्या किया गया है, जैसा मैंने बताया, जैसे ही बड़े नंबर्स आपको देखने को मिले तो रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ज़रूर मिलेगा। अब 16 से 27 कैसे आ सकते हैं, अगर मैं 16 × 2 32 और -5 कर दूँ तो मेरे को 27 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -5 हुआ है गुणा 2 होके। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो 27 × 2 54 होता है, और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ रहा है 5 को प्लस करना पड़ रहा है, तो ये 59 हो रहा है। यानी कि -2 गुणा 2 और मल्टीप्लाई में 2 होगा और +5 हो रहा है। तो एक बार -5 हो रहा है, एक बार +5 हो रहा है, अगले में क्या होना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए इस तरीके से। तो 59 × 2
कितना होता है, 2 × 18, 2 × 10 और 11, 118। और 118 में से 5 को माइनस करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, 113। ये मीन्स अगला क्या होगा, +5 होगा। 113 × 2 + 5, इसको करके देखेंगे तो 2 × 3 = 6, 226 और 5 231। अगले में जो हमारा आंसर मिलेगा उसमें -5 होना चाहिए। तो 231 को 2 से गुना करना है, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, और इसमें क्या करना है, 5 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 12 में से 5 जाएंगे 7, 457 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति 2 समानांतर जो है उनमें बैठे हैं पंक्तियों में। प्रत्येक पंक्ति में जो है 4 व्यक्ति हैं और इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी एक समान है। ठीक है, तो देखो 8 व्यक्ति हैं टोटल और उसमें बैठे हैं रो 1 में और रो 2 में। देखो पंक्ति 1 है इस तरीके से, यहाँ पे चलते हैं, और ये रो 2 है। इसने कहा पंक्ति 1 में बैठे दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि जो इनका फेस है वो इस तरफ है साउथ की तरफ, और इनका जो फेस है वो इस तरफ है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इनका जो लेफ्ट राइट है ना वो क्या जाएगा, आमने सामने जो है हो जाएगा। मान लो जब भी हम नॉर्थ की डायरेक्शन लेते हैं, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन जब भी ली जाएगी ना, तो हमारा लेफ्ट जो है वो लेफ्ट रहेगा और हमारा राइट ही राइट रहेगा। तो ये अगर मेरा लेफ्ट राइट है तो यहाँ पे जाके साउथ वालों के लिए ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, मीन्स जिसका भी जो है फेस साउथ की तरफ है उसके लिए। ठीक है, इसको आप बेशक इरेज भी कर सकते हैं अभी। ओके, और दोनों में ही अगर आप देखेंगे ना तो 4-4 बंदे जो है बैठे हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सामने बैठा है, यानी कि फेस उसको फेस कर रहा है। ठीक है, देखिए जे के बाएं केवल एम बैठा है, जे के बाएं केवल एम बैठा है, तो किसी भी एक रो में आपको मान लेना है। ठीक है, ओके देखते हैं। अब जे के एल एम 1 में है, दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख करके बैठे, तो ऑब्वियस इस वाले में बैठे हैं, इसमें बैठे हैं जे के एल एम, और यहाँ बैठे हैं W X Y और Z। ठीक है, जे के बाएं, ये मान लो जे है, इसके बाएं केवल M बैठा है, तो केवल M बैठा तो K यहाँ हो जाएगा। ठीक है, Y के बाएं केवल X बैठा है, तो Y के बाएं केवल X बैठा है। इस तरीके से 2 बंदे यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि Y और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो Y और W, अब इनको बेशक आप इरेज कर दो। ठीक है, क्या बोला इसने, Y और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, M और L के बीच, वेट अ मिनट, M और L के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ओके सॉरी, जे के बाएं केवल M बैठा है, मैंने K लगा दिया, ये हो जाएगा जे के बाएं केवल M बैठा है। ठीक है, अब है M और L के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो L यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति के सिरों पर बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे के यहाँ पे आ जाएगा और XYZW यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा, देखो जो उस पे बैठा हो, सिरों पे बैठा हो, ठीक है, कोनों पे बैठा हो, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में K और X है, तो K यहाँ पे है, X यहाँ पे है, तो बिल्कुल सही है। क्या L और Z बन सकते, नहीं, क्योंकि L यहाँ पे बीच में है, Z भी बीच में है। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन J और Y है, तो J देखो बीच में है, Y भी बीच में है। Y और M देखेंगे तो Y तो बीच में हो गया, लेकिन M किनारे पे है, बट दोनों जो है वो किनारों पे नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो K और X जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। इस तरीके से एक पंक्ति है, और जब भी उत्तर दिशा की बात आएगी हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट माना जाएगा, यानी कि हमारा बायां साइड ही बायां है और दायां साइड दायां है। लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां। ठीक है, तो बेशक आप अगर भूलना नहीं चाहते तो लिख भी लीजिए, ये लेफ्ट वाला पॉइंट है, ये राइट वाला पॉइंट है। ठीक है, मीन्स ये बायां है और ये दायां है। ठीक है, चलिए देखिए, इसने क्या कहा, L D के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, D के बाएं से। ठीक है, तो D का बायां कैसे हो जाएगा, D का बायां इस तरफ हो जाएगा, ये मान लो D है, और L जो है वो D के बाएं से तीसरा, यानी कि 1, 2 और 3, यहाँ पे L बैठा है, यहाँ पे L बैठा है। इसको बेशक आप इरेज कर सकते हैं।
ठीक है, फिर भी मैं छोटा सा यहाँ पे लगा देती हूँ कि ये लेफ़्ट है और ये राइट पॉइंट है। चलिए अगला देखिए, बी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। हमें नहीं पता बी और ए कहाँ है, बट इतना यहाँ पे लिख लो कि बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। इसको छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट है, सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी बी के दाएं से, मान लो सी यहाँ पे कहीं पे होगा और सी जो है बी का दायां, बी का दाएं से दूसरा, तो बी और सी के बीच में भी कोई ना कोई एक बंदा है। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन मिलेगी बी और सी इस लाइन पे जब देखेंगे। अब देखिए, एल और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। एल और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 और 4, हम यहाँ पे लगा सकते हैं सी। देख लेते हैं एक बार रख के। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर इसने कहा था कि बी सी क्या था, सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ये देखिए बी के दाएं से जो है दूसरे स्थान पर हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसने कहा एम डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो ये वाली पोजीशन गलत है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे तो एम बैठा है, यहाँ पे तो एम बैठा है। ओके, और एल और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे तो देखो पॉसिबल नहीं, एक मिनट, एल और सी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। एक मिनट, 1 2 3 4 4, ये वाली भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे आएगा सी लगभग, बट जब भी जो है नहीं बन रहा है ये। वेट, ओके, छोटी सी मिस्टेक जो यहाँ पे है ये है, हमने आगे और पढ़ना चाहिए इसको। अभी उन पॉइंट्स को छोड़ते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें देखो क्या कह रखा है, बी के बाएं कोई नहीं बैठा है, यानी कि बी बिल्कुल बाएं कोने पर बैठा है। तो बी अगर मेरा यहाँ बैठा है तो अब देखते हैं, देखिए अब क्या कह रहा है कि सी जो है वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दूसरे स्थान पर बैठा है सी, तो सी यहाँ हो जाएगा। फिर है एल और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो 4 व्यक्ति, 1 2 3 और 4 व्यक्ति हो गए। एक और पॉइंट इसमें था कि बी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी और ए के बीच में, तो ए यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 2 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ इसमें बचा नहीं। एम डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ये भी सही है। और इस वाले को जो है इरेज करना है क्योंकि ये वाला पॉइंट कहीं नहीं था, बस इतना ही था। अब देखते हैं, शुरू से देखते हैं। देखो, एल डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर एल बिल्कुल सही है। बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, सी और एक और है। सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी के दाएं से बैठा है। एल और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल एल और सी के बीच में 4 व्यक्ति हो गए। एम डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, तो बिल्कुल एम डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। बी के बाएं कोई और नहीं बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति ने बैठा है तो टोटल व्यक्ति बताने थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 जो है टोटल पंक्ति में बंदे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके। इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 कार्रवाइयाँ दी गई हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर तय करना है कि दी गई कार्रवाइयों में कौन सी कार्रवाइयाँ तार्किक रूप से अनुसरण करती हैं। देखिए, आवासीय क्षेत्र एक्स के पास की नदी अत्यधिक प्रदूषित है, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें कार्रवाई क्या है, क्षेत्र एक्स में स्थानीय सरकार को प्रमुख प्रदूषकों के स्रोत की पहचान करनी चाहिए तथा प्रदूषकों को नदी में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है कि कोई क्षेत्र है एक्स, उसमें कोई नदी है जो बहुत प्रदूषित है, जिससे स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, बिल्कुल उन स्रोतों की पहचान करनी चाहिए जिससे प्रदूषण हो रहा है और उन प्रदूषकों को नदी में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। ठीक है, तभी जो है नदी जो है वो प्रदूषित नहीं होगी। तो ये पॉइंट सही है। क्षेत्र एक्स के निवासियों को नदी से प्रदूषकों को हटाने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक सफाई अभियान का आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये कार्रवाई बतानी कि इसके बेस पे क्या ये कार्रवाई उचित है, बिल्कुल सही है, तभी जो हम नदी को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। ठीक है, कोई ये चीज़ है तो ऑब्वियस हमें यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और तो कर नहीं सकते हैं। ठीक, तो दोनों ही अनुसरण करते हैं। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखो इस तरीके से है ये। वेट, बाएं से अगर मैं देखूँ 989 752 474 613 और 671, इस तरीके से दिया गया है। इसने बोला है
उदाहरण है जैसे 6, 9, 7, इसमें पहला अंक 6, दूसरा अंक 9 और तीसरा अंक इस तरीके से है। यदि सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, ये है। इस पहले अंक को सबसे छोटी संख्या जो बताओ कौन सी, ये सबसे बड़ी के पहले अंक को और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को जोड़ा जाए तो परिणाम पूछा है, तो 9 और 4 13 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें बताना है कि दिए गए अक्षर समूहों से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और परसेंटाइल को प्रतिस्थापित किया जा सकता है ताकि इसके बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म। ओके, ये वाला जो पैटर्न जो है ना, ये ढूंढना है। इसकी जगह क्या लिखें कि वी क्यू जे के साथ इसका जो है कोई संबंध हो, और जो संबंध इन दो के बीच में होगा वही संबंध एन आई बी और इस परसेंटाइल की जगह जो आएगा उनके बीच में भी जो है मिलेगा। तो इसको देखते हैं, अभी ऑप्शन से जाना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन से जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि जो संबंध फर्स्ट वाले में बनेगा वही जो है सेकंड वाले में भी देखने को मिलेगा आपको। देखिए कैसे किया गया है। यहाँ पे वी क्यू जे है, वेट मिनट, देखो वी क्यू जे और एन आई बी, ठीक है, एन आई बी है। तो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन आप देखेंगे तो डी वाई आर जो है बन रहा है, बाकी एक में वाई वाई आर है। तो पहले हम डी वाई आर को ही लेके चलते हैं, मीन्स डी वाई आर। ठीक है, डी और वी के बीच में अगर हम देखें तो कितने जो है लेटर्स आते हैं, हमको बैक में चल के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे जाएंगे सामने से, मीन्स ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी, तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो बेटर हम थोड़ा सा इसको पीछे वाली यानी कि माइनस वाली डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो डी और वी के बीच में 8 का डिफरेंस जो है आता है, तो -8 हुआ है यहाँ पे। वाई और क्यू में भी अगर आप देखेंगे तो -8 का होएगा। क्यों होएगा, देखो वाई किस पोजीशन पे आता है, वाई आ जाता है 25 पोजीशन पे, और क्वीन 17 पोजीशन पे आती है। तो 15 में से 7 जाएंगे, 8 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो मैं डिफरेंस में नहीं जाती, मैं सिर्फ लेटर्स चेक करती हूँ कि किस पोजीशन पे जाके वो है। ठीक है, 7 लेटर बीच में और 8वां वो खुद। ठीक, क्योंकि देखो इसमें अगर सीधे सीधे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात डी और वी की आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो सकती है। तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसे लेंगे। ठीक है, तो 2 लेटर के बीच में 8 आ रहा है। अब आर और जे में देखो, आर किस पोजीशन पे आता है, क्यू आर, आर 18 पोजीशन पे आता है और जे 10 पोजीशन पे आता है। अगेन कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो 8 का डिफरेंस इसमें बन रहा है। ठीक है, 8 का डिफरेंस जो है बन रहा है, यानी कि ऊपर वाले से 8 का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से एन में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, -8 करना पड़ेगा। अगर मैं एन देखूँ तो 14 पोजीशन पे होता है, 14 पोजीशन पे होता है। 14 में से 8 जाएगा 6 पोजीशन पे क्या होता है, एफ होता है। आई 9 पोजीशन पे, 9 में से 8 जाएगा 1 माइनस 1 पोजीशन पे ए होता है, तो ए आ जाएगा। इसी तरीके से बी अगर आप देखेंगे तो बी जो है सेकंड पोजीशन पे होता है, तो सेकंड में से हमें 8वीं पोजीशन पे जाना है, यानी कि इस 2 में से -8 करना है। 2 में से जब -8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यहाँ पे भी -8 है, यानी कि वही 7 तो लेटर्स इनके बीच में रहेंगे और 8वां वो खुद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टी जो है आ जाएगा। तो ये वाला जो है ना बिल्कुल इसमें सही बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको चेक करके जो है देखना था। अब देखो हमने डी वाई आर फर्स्ट वाला चेक कर लिया, क्योंकि 3 में यही है। तो इसको अगर आप चेक कर लिया तो यहाँ से आपको एक रूल पता चल जाएगा कि भाई माइनस से 8 हो रहा है। अगर इस एन आई बी से वही -8 हो गया, अगर फैट आ रहा है तो ऑप्शन सही है, अदरवाइज फिर दूसरे पे जाएंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक पंक्ति में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी है। इसने बोला डब्ल्यू के ठीक दाएं पड़ोस में एल बैठा है। डब्ल्यू है ये, इसके ठीक दाएं, ये राइट है, ये लेफ्ट है। इसके ठीक दाएं कौन बैठा है, ठीक दाएं बोला है, तो बिल्कुल यहाँ पे एल बैठा है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है, ई बैठा है। तो ए जो है ऑब्वियस है यहाँ पे कहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, लेकिन तो ये वाली लाइन हमारी रहती तो इसको छोड़ देते हैं अभी। बी के बाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा है। डब्ल्यू और बी के बीच देखो यहाँ पे क्या है, बी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बी इस तरफ कहीं पर मिलेगा। ठीक है, और डब्ल्यू और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ बी को, ठीक है, तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि बी यहाँ पे भी हो सकता है। देखो
क्योंकि डब्ल्यू और बी के बीच में देखो दोनों पोजीशन लेके चलते हैं हम, कि बी को जो है हम यहाँ भी मान लेते हैं कि डब्ल्यू और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। फिर इसने बोला कि बी के बाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा है। तीसरे स्थान पर जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे एफ होगा, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखूंगी तो उधर जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ना आप, टोटल संख्या पूछी है तो ये वाले में कम जो है बंदे बनेंगे, तो ये वाला बी जो है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी। तो यहाँ मान के चलते हैं हम बी की बी यहाँ पे है और डब्ल्यू और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। उसके बाद है कि बी के बाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा है, बाएं तीसरा 1 2 3, एफ यहाँ पे बैठा है। डब्ल्यू और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, ये भी सही हो गया। उसके बाद है एल और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एल और ए के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ये लीजिए। और ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो ई यहाँ पे बैठा है। ठीक है, ओके, ये एफ हमने यहाँ पे क्यों लगा दिया, वेट, ओके, ये वो पहले गलती से लगा हुआ था, वो ये तो इसको हटा देना है। आगे है एल और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे, हो गया था। ठीक है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति ने बैठा तो बैठे व्यक्तियों की देखते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है, तो 13 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दो समुच्चय दिए गए हैं, मीन्स दो तरीके के सेट जो हैं इसमें दिए गए हैं। उसमें बताना है कि प्रत्येक संख्या समुच्चय में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्राय करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, यानी कि इस पे कुछ अप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या, और दूसरी पर कुछ लगाएंगे तो तीसरी संख्या मिल रही है। यानी कि 140 पे कुछ अप्लाई किया तो मुझे 170 मिला, और 170 से मुझे 150 मिला। तो देखो एक सबसे पहले तो डिफरेंस लेके देखो, 140 + 30 70 हो रहा है, और अगर 170 में से मैं -20 कर दूं तो ये भी बन रहा है। लेकिन सेम रूल दूसरे में भी लगना चाहिए। क्या मैं 85 में 30 जोड़ूं तो क्या मुझे 115 मिलेगा? 8 और 3 11, बिल्कुल मिल रहा है। और फिर क्या मैं 115 में से 20 माइनस करूं तो क्या मुझे 95 मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि यही रूल यूज़ हुआ है। अब हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें ये सेम रूल यूज़ हुआ है। तो देखो 100 + 30 + 30 130, और 130 में से अगर मैं -20 करूंगी तो 110 मिलेगा। बिल्कुल इसमें दिख रहा है कि इसी में जो है ये लॉजिक यूज़ हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, तो गलत अक्षर समूह का जो है चयन करना था। OSL है, PTM है, QUN है, और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि या तो उसी लेटर में मिलेगा या फर्स्ट का फर्स्ट से। अब इसमें देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले इसका खुद से देखते हैं। O और S में कौन कौन से लेटर आते हैं बीच में? P, Q, R और फिर S आता है। ठीक है, लेकिन क्या L से इसका कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं बन रहा। बट फर्स्ट का फर्स्ट से करके देखते हैं अभी, क्योंकि देखो O P Q R एक सीरीज बनती जा रही है। देखो O P Q R S और लास्ट में T, तो फर्स्ट वाला लेटर बिल्कुल सही है। दूसरे में देखते हैं S T U V W X, ये भी सही है। इसमें कि देखिए L M N O P Q, देखो R नहीं होना था, Q होना था, यही गड़बड़ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट जब हमने अक्षर इसका पढ़ा था क्वेश्चन, उसमें क्या था, इन दोनों के बीच के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे कि कितने कितने डिफरेंस है। और वहीं पर मैंने आपको बोला था कि ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट से फर्स्ट तक जो है डिफरेंस आए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से भी चेक किया जा सकता है। तो दोनों लॉजिक आपको याद रखने हैं, और मोस्टली जो है क्वेश्चन जब भी अक्षर गलत समूह का आएगा वो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये एक पेपर जो हमारा, जो कि हिंदी का था, PGT हिंदी का, ये कंप्लीट होता है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है PGT मैथ, कि PGT मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, कथन दिए गए हैं, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तय करना है कि कौन सा जो है इस सूचना की व्याख्या करता है, वो पूछा गया है। राज्य V में अधिक उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदवा, देखो पहले यहाँ पढ़ेंगे, खुदरा कंपनियों द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद राज्य 5 के प्रमुख शहरों के भौतिक दुकानों में ग्राहकों की संख्या में गिरावट जारी है। ठीक है, ऑनलाइन विज्ञापन में वृद्धि होने के बावजूद उनके में जो भौतिक दुकानें उनमें ग्राहकों की संख्या में गिरावट जारी है। तो राज्य 5 में अधिक उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी और होम डिलीवरी की सुविधा को प्राथमिक दे रहे हैं। बिल्कुल, तभी जो वैसी दुकानें हैं, ठीक है, उस पर क्या है, कम जो है ग्राहक जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई है। तो यहाँ से ये इसकी व्याख्या कर सकता है। अगला देखिए, राज्य 5 के शहरों में खुदरा दुकानों के लिए किराए की लागत में, नहीं देखो किराए की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है। ठीक है, ये पॉसिबल है कि लोग ऑनलाइन जो है चीज़ों को खरीदने लगे हैं, इसीलिए जो है ग्राहकों की संख्या गिरावट हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि रेट बढ़ रहे हैं उस वजह से हो रहा है।
ठीक है, या नई दुकानें खुल रही हैं, तो केवल एक ही संभावित कारण इसका हो सकता है, क्योंकि संभावित कारण ने पूछा ना कि संभावना किसकी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है कि ऑनलाइन खरीदी जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, ओके। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है तथा छठा पद पांचवें पद से। ओके, तीसरा चौथे से बताना है। देखो ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं, जो संबंध इनके बीच में है, वेट एक मिनट, जो संबंध इनके बीच में है वही इनके बीच में और वही इनके बीच में होगा, तो वही हमको निकालना है। चलिए देखिए, 32, 48, 50 और 75। सिर्फ हमें लॉजिक ढूंढना है कि कैसे जो है 48 बन सकता है। सबसे पहले डिफरेंस लेके चलो। डिफरेंस अगर आप लेंगे तो देखो कितना आएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 16 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 का डिफरेंस, 15 का भी नहीं, 25 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। क्या हो सकता है, देखिए देखो कोई टेबल हो सकती है, जैसे 16 है, 16 में लेके चलूँ तो 16 दूनी 32 और 16 तीय 48 बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं लेकिन जाना चाहिए किस पे, 2 और 3 पे ही। 25 दूनी 50 और 25 तीय 75 बन रहा है ये भी। ठीक है, अब हमें 44 में देखना है। 22 के पहाड़े में 2 पे आता है, तो 22 दूनी 44 हो सकता है और 22 तीय 66 हो सकता है। यस, ये इस तरीके से देखो कुछ भी लॉजिक आ जाता है, थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा आपको, और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होगा, जितना रीजनिंग को प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखो अब यहाँ पे किसको पता था कि भाई 16 का 2 3 से हो रहा है, बट वो ढूंढना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इस तरीके से 66 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर वही 4 अक्षरों में से अलग बताना है। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, RPUS। अब इसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखो RS एक साथ आते हैं ना, RS, और P और U में देखिए, P और U, या फिर RU और PS। ये भी हो सकता है, देखो ये भी लग सकता है, क्योंकि देखो इसमें ना 2 का डिफरेंस आ रहा है। RU को अगर मैं लेके चलूँ, R किस पोजीशन पे आता है, 18वीं पोजीशन पे आता है, और U किस पे आता है, 21वीं पोजीशन पे आता है, तो क्या हो गया है, +3 हो गया है। और PS में देखो, P किस पोजीशन पे आता है, P आता है 16 पे और S आता है 19 पे, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो +3 वाला करके देख लेते हैं एक बार। मीन्स दोनों में +3 हो रहा है, और फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से। क्या बाकियों में भी यही हुआ है, देखो JHMK, यहाँ से देखिए J किस पोजीशन पे आता है, 10वीं पोजीशन पे आता है, और M 13 पे आता है, +3 हो रहा है। H में देखो, H 8वीं पोजीशन पे आता है और K 11 पोजीशन पे आता है, अगेन +3 हो रहा है। तो बिल्कुल यही लॉजिक इसमें यूज है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि इस वाले ऑप्शन में ये लॉजिक यूज नहीं हुआ। देखते हैं, चलिए ये देखिए, ये था कुछ US X W, U और X। U किस पोजीशन पे आता है, 21, और X किस पे होता है, X होता है 24 पे, तो +3 हो रहा है यहाँ पे, ये तो सही है। इसमें क्या गड़बड़ है, S किस पे आता है, 19 पे आता है, ठीक है, और W जो है ये किस पे आता है, 23 पे। तो यहाँ पे देखिए 19 और 23 +4, देखो यहाँ पे +4 हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए था, +3 होना चाहिए था, इसीलिए इसमें गड़बड़ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 8 व्यक्ति है, 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे। देखो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, वही सेम तरीके का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ओके, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं और उसमें बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं ADGF, और यहाँ पे बैठे हैं PRNZ। मैंने लेफ्ट राइट आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए फिर भी लिख देती हूँ मैं। ये देखो, ये लेफ्ट है, सॉरी ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। देखो DF के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, D जो है ना वो F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये हो जाएगा। ओके, Z के सम्मुख बैठा व्यक्ति F का निकटतम पड़ोसी है, तो Z तो देखो भाई कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पर भी। ठीक है, बट Z जो है इन पोजीशन में से एक है।
अब ये बोल रहा है जी के सम्मुख बैठा व्यक्ति जेड का निकटतम पड़ोसी है। तो देखो 4 इस तरीके से लेके चलते हैं, देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। देखो जेड के सम्मुख बैठा व्यक्ति एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो यानी कि एफ यहाँ निकटतम पड़ोसी है, और जेड देखो यहाँ पे भी हो सकता है और जेड यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। ओके, अब बोला इसने कि जी के सम्मुख बैठा व्यक्ति जेड का निकटतम पड़ोसी है। जी के सम्मुख बैठा व्यक्ति, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जी को, 1 मिनट, देखो क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया हमने, ठीक है, और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अदरवाइज क्वेश्चन था नहीं, बट मैंने वो 3 की जगह दूसरी पोजीशन पे दिखा दिया, उस वजह से गड़बड़ हो रही है। देखो पंक्ति 1 है, पंक्ति 2 है, ये ADGF बैठे हैं, इसमें PRNZ बैठे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ पे ये लेफ्ट और ये राइट। अब इसने देखो फर्स्ट में क्या बोला कि D जो है ना वो F के दाईं ओर तीसरे पर बैठा है, वहाँ पर हमने क्या किया, दूसरे पर बिठा दिया। तो D जो है ना वो F के दाईं ओर, तो F यहाँ पे है, तो D जो है तीसरे स्थान पर। अब 4 थे तो ये लाइन पूरी हो गई, तो इसी तरीके से 4 यहाँ पे मिलेंगे। अगला बोल रहा है कि Z के सम्मुख बैठा व्यक्ति F का निकटतम पड़ोसी है, तो Z यहाँ होगा तभी जो है सम्मुख व्यक्ति F का निकटतम पड़ोसी होगा, ठीक है, तो Z यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है G के सम्मुख बैठा व्यक्ति Z का निकटतम पड़ोसी है। अब निकटतम पड़ोसी G के सम्मुख जो बैठा होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि यही स्पेस खाली है, ठीक है, तो G के सम्मुख बैठा व्यक्ति Z का निकटतम पड़ोसी है। अब D के सम्मुख बैठा व्यक्ति R का, जो D के सामने बैठा है वो R का निकटतम पड़ोसी है, तो R यहाँ होगा तभी जो है D के सामने बैठा उसका निकटतम पड़ोसी होगा। P N के बाईं ओर किसी स्थान पर है, P N के बाईं, तो N यहाँ पे होगा तभी जो है P N के किसी और स्थान पर बैठा है बाईं ओर, ठीक है, तो बाईं ओर बैठ गया ये। निम्नलिखित में से कौन R के सम्मुख बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे A हो जाएगा, तो R के सम्मुख G बैठा है, तो G जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए, गौरव बिंदु A से ड्राइव करना प्रारंभ करता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन दे रखी है बिल्कुल। पूर्व की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, ओके, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है और बिंदु B पर पहुंच जाता है, ये भी सही है। उसके बाद विनोद बिंदु X से ड्राइव करना प्रारंभ करता है जो बिंदु B से 6 किलोमीटर दक्षिण में है, ओके, बिंदु B से 6 किलोमीटर दक्षिण में है यहाँ पे, ओके, और यहाँ से बिंदु X है ये, जो विनोद है वो ड्राइव करना आरंभ करता है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव कर रहा है, तो 2 किलोमीटर उत्तर, यहाँ से वो 2 किलोमीटर उत्तर जा रहा है, तो लगभग यहाँ पे ये 2 हो गया और यहाँ पे ये 4 बच जाएगा क्योंकि टोटल 6 था, ठीक है, और फिर वह इस पोजीशन पे जाके ना वो बाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 6 किलोमीटर यहाँ पे 6 किलोमीटर उसने ड्राइव किया करके बिंदु Y पर रुक जाता है, तो बिंदु और Y के बीच की, देखो बिंदु Y के बीच की, देखो 4 तो ये हो गई, 4 तो यहाँ तक और 4 ही ये हो गई, तो 8 किलोमीटर जो है उनके बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, उत्तर की ओर, ओके, वही अपना लेफ्ट राइट लेके चलना है। के जे के बाएं छठे स्थान पर बैठा है, वही इसमें यही बताना कि टोटल कितने हैं, तो ऑब्वियस है 10-12 बच्चे इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है, तो के जो है ना वो जे के बाएं बैठा है छठे स्थान पर। मान लो जे यहाँ पे है और के छठे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा के जे के बाएं छठे स्थान पर। आगे है एल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एल के दाएं, तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा एल तीसरे स्थान पर, ठीक है। एम एल के दाएं 7वें स्थान पर बैठा है, एल के दाएं 7वें स्थान पर एम है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एम यहाँ पे बैठा है एल के दाएं तीसरे स्थान 7वें स्थान पर, ओके। एन जो है वो एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो एन यहाँ पे बैठा है, ठीक है। एन और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एन और ओ के बीच, तो ओ यहाँ पे हो जाएगा। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति ने बैठा तो बैठे हुए व्यक्ति की कुल संख्या बतानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में ये बताया गया कि इसको ये बोला जाता है, इसको ये, तो गुड
देखना है हमें। देखो गुड कहाँ पे आया, सबसे पहले तो ये देख लो, गुड इसमें आया है, ठीक है, गुड इसमें आया है। तो अब वो वर्ड देखना है इनमें से जो किसी और में ना आया हो। देखो एम एन, देखो एम एन इसमें आया है तो एम एन इसका कूट नहीं हो सकता, तो एम एन जिसमें भी है वो वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम एन कोड इनमें से किसी एक का बनेगा। अब दूसरा वर्ड देखिए ओ एल, क्या ओ एल किसी और में है? नहीं, ओ एल किसी और में नहीं है, तो ओ एल हो सकता है। उसके बाद एस डी देखिए, देखिए एस डी इसमें आ रहा है और इसमें जो है गुड कॉमन नहीं है, तो एस डी भी जो है इसका नहीं हो सकता, तो एस डी वाले को भी बेशक कट कर दो। एक बचा बी वी और ओ एल। बी वी क्यों हो सकता है? अब ये देखिए, क्योंकि बी वी किसी और में नहीं आया है, बी वी जो है वो किसी और में नहीं आया है, तो ऑब्वियस है बी वी इसका कोड हो सकता है, तो बी वी और ओ एल जो है इसके कोड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो क्या कह रहा है, ये एक दी गई है इस तरीके से कोई सीरीज KEYLAW और PER ऐसे है। क्या बोला इसने? प्रत्येक स्वर को यानी कि वोवल को अंग्रेजी वर्ण क्रममाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को उससे के ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है। तो इस पर कर बने कितने हैं? देखो जब स्वर होगा यानी कि वोवल होगा तो उससे अगले वाला, और कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले वाला। अब जे देखो, जे क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या आता है? आई आता है, ठीक है। आई में आई एक वोवल है तो आई के बाद जे आता है, ठीक। जी की अगर बात करें तो कॉन्सोनेंट है तो एफ आ जाएगा। इसी तरीके से के में अगर आप देखेंगे तो जे आ जाएगा। ई वोवल है तो एफ आ जाएगा। वाई कॉन्सोनेंट है तो पीछे वाला एक्स आ जाएगा, ठीक है। एल में देख लो, एल कॉन्सोनेंट है, के आएगा। ए वोवल है तो बी आ जाएगा। डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? पीछे वाला वी, ठीक है। अब इसी तरीके से पी से पहले ओ आता है, ई से आगे एफ आता है, आर से पीछे क्यू आता है। क्या पूछा इसने? इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई वोवल नहीं आएगा? अब देखो इसमें वोवल है, बिल्कुल है, इसमें नहीं है तो एक ये हो गया, इसमें भी नहीं है, दूसरा ये हो गया, तो दो हो जाएंगे, क्योंकि दो में वोवल आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, ठीक है, तो दो हो जाएंगे इस तरीके के। अगला देखिए, वही प्रतिस्थापित करना था कि कौन सा जो है बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्यू जी एच, इसमें देखो सारे ऑप्शन ऑब्वियस से चेक करने पड़ेंगे तभी होगा, बट अभी हम इसी से करते हैं एल बी यू। अब देखो क्यू जी जेड से एल बी यू कैसे बन सकता है? क्यू एल, क्यू किस पोजीशन पे आता है? 17वीं पोजीशन पे आता है ना, और एल किस पोजीशन पे आता है? एल आता है 12 पे, तो 5 का डिफरेंस है तो -5 हो रहा है। जी की अगर हम बात करें तो 7 पे आता है, और बी किस पे आता है? बी आता है 2 पे, तो 5 का डिफरेंस है। जेड 26 पे आता है, और यू किस पे आता है? 21 पे आता है, 5 का डिफरेंस, यानी कि -5 जो है हुआ है, ठीक है, -5 हुआ है। तो फिर बी आर के से भी वही आना चाहिए कि मैं बी आर के में से अगर -5 कर रही हूँ तो मेरे को यही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस है वो आंसर फिर नहीं होगा, ठीक है। फिर हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो एक बार चेक करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाला चेक करना है आपको, फिर दूसरा उसके अपोजिट में चेक करना है। लाइक अब देखो बी आर के है, अब इसमें से -5 करते चलो। बी में से अगर मैं -5 करूँगी तो कितना आएगा? ए जेड वाई एक्स कट के डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। आर किस पोजीशन पे आते हैं? आर आता है 18 पे, और 18 में से 5 को माइनस कर लो, 13 पोजीशन पे एम होता है। के जो है ये 11 पोजीशन पे आता है, 11 में से 5 जाएंगे 6, यानी कि एफ, तो डब्ल्यू एम एफ देखिए आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, तो गलत अक्षर समूह का जो है यहाँ पे चयन करना है। ओके, वही है जो मैंने आपको करने का तरीका बताया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। TYL है, फिर WWM है, ZUN है, CSO है, ये देखिए। इसमें देखो कैसे किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पीछे से आइए, कैसे? देखो C और Z यहाँ पे माइनस होके आया है, C और Z माइनस होके आया है, -3, ठीक है। Z में से -3 करेंगे W मिलेगा, क्योंकि देखो Z 26 पोजीशन पे होता है, और 26 में से 3 माइनस करूँगी तो 23 पे कौन होता है? W होता है। फिर देखिए यहाँ से अगर मैं करूँगी W किस पोजीशन पे आता है? W आता है 23 पे,
और 23 में से 3 माइनस कर दो 20, टी आ गया। फिर 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17, 17 पे क्यू आता है, बिल्कुल सही है। फिर 17 में से 3 जाएंगे तो 14, 14 पे क्या एन आता है, बिल्कुल आता है। तो फर्स्ट वाला लेटर बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है और माइनस का 3 जो है हर बार किया गया है। फिर दूसरे वाले को चेक करेंगे, इसमें देखो इस बार जो है शुरू से ना देके लास्ट से वो चीज़ चलाई गई है माइनस वाली, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाले से। अब देखो एस और यू में, देखो एस किस पोजीशन पे आता है, यहाँ पे देखो प्लस हुआ है। एस किस पोजीशन पे आता है, नहीं ऐसा आता है 20वीं पोजीशन पे, सॉरी नहीं 19 पे। और यू अगर आता है तो इस पे हो जाएगा 21, +2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो u जो है वो किस पे है, 21 पे है, और 21 + 2 23, 23 पे w 23 पे है, 23 और 2 25, यानी कि y होना चाहिए, बिल्कुल सही है। y किस पे होता है, 25, 25 में 2 और ऐड कर दो मीन्स 27, तो z और a, तो a होना चाहिए, तो बिल्कुल a है। फिर देखो a में 2 और ऐड कर दो, a फर्स्ट पोजीशन पे 2 ऐड करेंगे तो c होना चाहिए, तो c, देखो ये वाला भी सही है, ठीक है। अब थर्ड लेटर पे पहुंचते हैं। अब थर्ड लेटर को चेक करेंगे इसी तरीके से पीछे से कि क्या प्लस माइनस किया गया। देखो C और Z, सॉरी वेट, O को N से, O किस पोजीशन पे आता है, 14 पे आता है, यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि O जो है 15 पे आता है, N 14 पे आता है, A, यानी कि बिल्कुल बाद वाला जो है उसके बैकवर्ड में जा रहे हैं। O N, N से पहले M, M से पहले L, L से पहले K, और K से पहले J होता है, ना कि I, ठीक है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया है। कैसे, K जो है, वेट अ मिनट, K किस पोजीशन पे आता है, K अगर आप देखेंगे तो 11, और 11 में से 1 जाएगा तो 10 पोजीशन पे जो आ रहा है ना उसको आना था, और 10 पे आता है J, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइनस हुआ है 9, इसीलिए इसमें ये वाली गड़बड़ है, ठीक है। तो NCI जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विभिन्न खंडों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। अभिनेता, शिक्षक और संगीतकार बताए गए हैं। तो इसने बोला कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अभिनेता और संगीतकार दोनों हैं, जो अभिनेता और संगीत, यानी कि जो संगीतकार के बॉक्स में भी आ रहा है और अभिनेता में भी आ रहा है, वो बताना है। अभिनेता और संगीतकार दोनों हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, मीन्स तीसरे में नहीं आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो देखिए 5 इस सर्कल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 शिक्षक वाले सर्कल में भी आ गया। 3 जो है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो संगीतकार वाले में नहीं है। तो 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, PQRSTU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। सोमवार से शुरू है और रविवार को खत्म है। तो कुछ ऐसा है, मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। और 7 है, एस से पहले केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। एस से पहले केवल एक व्यक्ति की, तो ऐसा तो पॉसिबल कब हो सकता है कि जब एस से पहले केवल एक व्यक्ति की परीक्षा हो, तो एस यहाँ पे हो सकता है क्योंकि उससे पहले केवल एक व्यक्ति की, क्योंकि इसने बोला ना कि सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो रही है। अब ये कह रहा है टी और एस के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की, अगर एस यहाँ पे है तो टी और यहाँ पे होना चाहिए, 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। वी की परीक्षा टी के बाद लेकिन यू के पहले है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यू की परीक्षा आर के ठीक पहले है, क्यू की परीक्षा आर के ठीक पहले है, तो ये ऐसे ही पॉसिबल है, ऊपर वाला पोजीशन है। अब इसने कहा बुधवार को किसकी परीक्षा है, तो बुधवार को देख लो क्यू की परीक्षा जो है हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगा। स्टेप वाइज चलना है, जो दिया गया है। कोई पॉइंट जो है उस टाइम पे नहीं काम कर रहा है उसको छोड़ के अगले पॉइंट को पढ़ना है और फिर बाद में उसको करना है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी तो हमने साथ साथ कर लिया इसको। आगे देखिए, वही आ गया, पहला पद दूसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवा छठे से। अब देखो 18 से 34 कैसे बन सकता है, ठीक है। 47 से 92 कैसे आ सकते हैं, और जैसे ये आएगा वैसे ही आंसर हमको मिलेगा। 18 से 34, अगर मैं 18 दूनी 34, सॉरी 18 दूनी 36 माइनस 2 करूँ तो सेम इसमें भी होना चाहिए। 47 दूनी क्या होता है 94, 94 माइनस 2, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई 2 और -2 हो रहा है, तो इसमें करके देखते हैं। 29 गुना 2 कितना बनेगा, और -2 कर देना है। 2 में 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 58, 58 माइनस 2 56 होना चाहिए आंसर, तो राइट आंसर 56 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और बताना है कौन सा संबंधित नहीं है।
ओके, देखो LPKM वही फर्स्ट का थर्ड से मिलेगा या फर्स्ट का फोर्थ से मिलेगा, किसी तरीके से मिल सकता है। अब देखो L और M एक साथ आते हैं ना, तो इसको लेके चलते हैं, L और M साथ आते हैं। P और K अगर आप देखेंगे ना तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होते हैं, मान लो मैं लिखूँ A से लेकर M तक, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं ABCDEFGHIJKLM इस तरीके से, फिर NOPQRST इस तरीके से जब हम लिखेंगे ना, 13 ऊपर लिखे जाते हैं और 13 नीचे। देखो मैं बता देती हूँ दोबारा, देखो ये आपको जाके ना जो प्लेन पेज मिलेगा उस पर लिख लेने हैं आपको अल्फ़ाबेट, क्योंकि फिर ना क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी रहती है। देखो ABCDEFGHIJKLM, फिर यहीं से N शुरू करना है, OPQRSTUVWXY और Z। अब यहाँ पे देखो L और M जो है बिल्कुल साथ में आ रहे हैं ना, LPKM था, L और M साथ में, और K और P एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि दो साथ में आ रहे हैं, दो अपोजिट आ रहे हैं। NRMO में देखेंगे हम वही चीज़, देखो N और O साथ में आ रहे हैं, क्या RM एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं? नहीं, फिर ये रूल इसमें लगा नहीं है। और इसी तरीके से PTOQ करके देखिए अगर हम, तो PQ एक साथ आते हैं, क्या T और O एक दूसरे के अपोजिट आते हैं? नहीं। फिर क्या डिफरेंस हो सकता है? चलो ये नहीं है तो हम दूसरा अप्लाई करके देखते हैं। ये रूल, ये वाला रूल इसमें नहीं लगा, क्योंकि ये एक में तो हो रहा है बट दूसरे में ये नहीं बन रहा है। तो देखते हैं, चलिए दूसरा है LPKM, ठीक है, कुछ ऐसा है। अगर मैं L और K में एक साथ आ रहे हैं ना, L और K और PM में देखो 2 का डिफरेंस है, PM और के बीच में 2 है, 2 लेटर आ रहे हैं, क्या इनमें भी वही हो रहा है? NROM NM एक साथ आ रहे हैं, यानी कि बड़े जो 14 नंबर वाला है वो पहले आ रहा है और 13 नंबर वाला बाद में। क्या RO के बीच में भी 2 हैं? बिल्कुल 2 लेटर हैं, तो ये भी इसमें भी सेम बन रहा है। PTOQ में देखेंगे अगर आप, PTOQ देखो P और Q साथ में आते हैं, ठीक है, PQ जो है साथ में आ रहे हैं, नहीं सॉरी PO नॉट PQ, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड से है। और फिर T और Q के बीच में देखो 2 बन रहे हैं, बिल्कुल SR बन रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना है कि हम फर्स्ट को थर्ड से कर रहे हैं या फोर्थ से कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये तीनों सेम हो जाएंगे और जो फोर्थ वाला है ना वो अलग हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे थोड़ा सा रूल लगा के देखना पड़ेगा कि किसका किससे जो है बन रहा है, कि फर्स्ट का थर्ड से है या फिफ्थ से है। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 126, 110, 96, 84, 74 एंड उसके बाद बताना है कि क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना होता है। 126 और 110 में देखिए ज़्यादा नंबर कम नहीं हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। अब कम हो रहा है तो -16 हो रहा है। कितना हो रहा है? -16। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -14 हो रहा है, यहाँ पे -12 का डिफरेंस है, यहाँ पे -10 का हो गया। तो अगला कितना होना चाहिए? यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस कम होता जा रहा है कि -2 कम हुए, फिर -2 कम हुए, फिर -2 कम हुए, फिर -2 होंगे तो -8 का, तो -8 होना चाहिए। तो 74 में से 8 को माइनस करेंगे तो 66 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि C का अर्थ ये है, A का अर्थ ये इस तरीके से दिया गया तो इसको हमने रखना है। तो 183, C का अर्थ क्या है? डिवाइडेड है, किससे? 3 से। फिर D है, D का अर्थ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 16। फिर A है, A का अर्थ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। फिर B का अर्थ प्लस है तो प्लस हो जाएगा 52, और C का अर्थ डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा। बोर्ड मास से करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 एकम 3। इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 26, और बीच वाला फिर ये प्लस माइनस है और ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 से, ठीक है। 61 और 26 को जब हम करते हैं तो 6 और 1 7, 6 और 2 8, 87, 87 माइनस 80 7 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 8, 13, 25, 46, 78, ओके सॉरी, देखो 25, 46, 78 और फिर ये मल्टीप्लाई है। इसमें देखेंगे, इसमें भी ज़्यादा बड़ा होता नहीं जा रहा है। तो 8 और 5 13, और 13 और 7 13 और 12 25, 25 का डिफरेंस है ना इसमें,
ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 21 का डिफरेंस है, इसमें आप देखेंगे तो 32 का डिफरेंस है। ये कैसे है? इसमें डबल सीरीज लगी, देखिए कैसे। 5 और 12 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 का डिफरेंस आ रहा है। 12 और 21 में 9 का डिफरेंस आ रहा है। 21 और 32 में 11 का। देखो पहले 7 थी संख्या, फिर 9, 2 बढ़ती जा रही है, मीन्स +2 होता जा रहा है। ठीक है, तो अगला कितना होना चाहिए? 11 और 2 13 होना चाहिए, यानी कि 32 में मेरे को 13 को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और 32 में अगर मैं 13 को ऐड करूंगी तो कितना मिलेगा? 45। इस 45 नंबर को क्या कर देना है? इस 78 में ऐड कर देना है। तो 78 में 45 ऐड करेंगे तो 123। डबल की भी ट्रिपल सीरीज जो है इसमें लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +2 का डिफरेंस, तो वो +2 पहले इसमें जोड़ेंगे, फिर जो बाकी का नंबर आएगा उसको इसमें जोड़ा जाएगा और फिर उसको इसमें जोड़ा जाएगा। तो 3 बार सीरीज लगी है, तो 123 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो देखो इस तरीके का आ जाता है ना, तो फिर इसमें सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि क्या संबंध आएगा। सबसे पहले देखो R और T है, R एंड T, तो ये वाला लेंगे हम कि R जो है ना वो T का भाई है। R T का भाई है, तो भाई है तो प्लस दिखा देते हैं हम इसको। ठीक है, मेल के लिए। ओके, उसके बाद देखो T+B है, T+B है ये वाला, कि T जो है वो B की पुत्री है। पुत्री है तो नेगेटिव हो जाएगा, और T जो है वो B की पुत्री है, तो मीन्स B जो है इनका मम्मी पापा कोई होगा, R और T दोनों का ही। फिर B*A है। B*A में क्या कह रहा है कि B जो है ना वो A का पति है। देखो यहाँ पे A B का पति है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे हम B*A की लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे A की वैल्यू B है और B की वैल्यू A है, तो B A का पति है। B A का पति है, तो पति है तो ये अगेन प्लस कर देंगे और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? A = S, इसका मतलब है A जो है वो S की माता है। A S की माता है, तो देखो माता है तभी तो फीमेल आ रहा है ना, ऊपर पहले ही साइन हमने लगा लिया था। S परसेंटाइल Q देखेंगे अगर आप, तो S Q की पत्नी है। S जो है वो Q की पत्नी है, तो Q इनसे अलग हो जाएगा और इसकी पत्नी है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, Q इसका ऑब्वियस है पति होगा। ठीक है, अब ये जो 3 बच्चे हैं इसके मम्मी पापा ये हैं। अब इसने पूछा Q का R से संबंध, इस Q का, ये तीनों भाई बहन है और ये इसका हस्बैंड है, तो Q का R से संबंध क्या हो जाएगा? इस R की बहन है S और उसका पति है Q, तो बहन का पति जो है सही हो जाएगा, क्योंकि R से संबंध पूछा ना, जिससे संबंध पूछा जाएगा उसका आंसर देंगे। तो R का संबंध क्या है कि R की बहन है S और उसका पति है Q। ठीक है, तो बहन का पति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इस तरीके से शब्दों पर आधारित है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए और उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। वही है जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन, BIGAND AGO एगो और CRY, इसको बदलते देखते हैं। B देखो, B कॉन्सोनेंट है, पहले वाले से बदल दो A। I वोवल है, आगे वाले से बदल दो G। G कॉन्सोनेंट है तो पहले वाले से बदल दो F। ठीक है, A B N M D C, A B G पहले वाले से बदलो F, O वोवल है तो आगे वाले से बदलो P, C पहले वाले से बदलो B, R कॉन्सोनेंट है, पहले वाले से बदलेंगे Q, Y कॉन्सोनेंट है ना, तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट में पीछे वाले से बदला जाएगा ना, यस, तो YX। ठीक है, इसने पूछा कोई वोवल नहीं है, तो देखो एक में ही वोवल है, ये ए वाले में, बाकी 3 में नहीं है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 40 क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो 2025 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, अप्रैल में हुए, मई में हुए, जून में हुए, जुलाई में जो भी हुए, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि देखो यही सेम क्वेश्चन मिलेंगे, तो अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, हमारे साथ तैयारी करनी है, तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, और लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ जाके जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, देन लिंक आपको वहीं पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बार बार वही करने से कोई फायदा नहीं है। आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कोई बेनिफिट होगा, सिर्फ वीडियो देखने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वही है, हमें गलत बताना है। ECHFDIGEJ, फिर है HFK। इसमें भी देखते हैं कि शुरू से लगी है या पीछे से लगी, शुरुआत की गई इसकी। देखो EF, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लेटर देखो EFGHIJ, ये बिल्कुल इजी दी गई है इसमें। देखो CDEFGH, मोस्टली देखोगे आप तो थर्ड लेटर जो होगा ना उसमें गलती मिलेगी। ठीक है, HIJKLM,
M होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो N है, यही इसमें मिस्टेक है। तो JHN इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपने देख लिए। आपने देखा एक पेपर था मैथ का और एक पेपर था हिंदी का। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, और सेम ही क्वेश्चन आपको टीजीटी में देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग मिल जाएगा। तो 20 क्वेश्चन ये ऐसे हैं, बिल्कुल फ्री के हैं। जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे ना, उतना आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है डेली। आपको जो है ना इसकी 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाती है। वो 30 क्वेश्चन आपको खुद से टाइम लगाकर सॉल्व करने होते हैं कि कितना टाइम आपको लग रहा है। फर्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड डे जब आप करेंगे तो कम लगेगा, और तीसरे चौथे पांचवें दिन तक जो है इस तरीके से 10-12 दिन तक आपको बिल्कुल 12 से 13 मिनट में जो है आप पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ें इसमें यूज हो रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा फिर तुम्हें। ओके, तो ये थी रीजनिंग की वीडियो। और मैथ की मैंने आपको बोला है, मैथ की हम डेली की प्रैक्टिस करेंगे। 20 से 22 क्वेश्चन जो भी रहेंगे, जो एग्जाम में आए हैं 2025 के। कुछ नया नहीं आया है, ये नहीं सोचना है कि भाई 2025 में कोई पैटर्न बदल गया है। नहीं, वही टॉपिक है, वही क्वेश्चंस हैं जो 24 में थे, 23 में थे। बस क्या होता है, लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। कि हो सकता है कि कोई एग्जाम में आपको मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया, किसी में बिल्कुल आसान मिलेगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कैसा मैथ पूछा गया है। विद सब्जेक्ट रखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर है और उसमें कैसा मैथ आया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही हाइप का जो बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस करें। उससे क्या होगा कि वीडियो को जो है रीच मिलेगी, और बच्चों तक जो है ये कंटेंट जो है डिलीवर हो पाएगा। ठीक है, तो लाइक के साथ हाइप का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो जब भी आती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।